एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ, अगर तुम लोगों ने इसके पहला वाला एपिसोड अब तक नहीं देखी हो तो एक बार चेक कर लेना कि वो बहुत अच्छा था। और मैं चाहता हूँ तुम लोग इस एनिमे को फुल एंजॉय करो, तो इसलिए उस एपिसोड को देख लेना। अगर इस एपिसोड को देखकर अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करना मत भूलना। जाते जाते एक और बात कह देता हूँ, ये वीडियो बहुत ज्यादा ब्लॉग आ रहा था, इसलिए जो इसके अंदर के सीन होते हैं जिसमें मैंने वीडियो का यूज किया था उसको मैंने डिलीट कर दिया और इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन तुम लोगों को ऐसे मैनेज करना होगा। तो क्या आगे बढ़ता है। एपिसोड का स्टार्टिंग में मसामो सोच रहा होता है वो लेटर उसको किसने दिया होगा कि उसे इसके पहले वाला एपिसोड में मिला था, जहां पर वो पहले सोचता है क्या ये अदागाकी है, लेकिन इसके बाद ही वो एक बात को नोटिस करता है। अदागाकी जब भी दूसरों को बुली करती है तो ये सबके सामने होता है ताकि जो बेइज्जत करने वाला बंदा हो उसको बहुत बुरी तरीके से बेइज्जत किया जाए, लेकिन मसामो का सीन ऐसा नहीं था। मसामो को ये लेटर लॉकर में मिला था तो इसलिए वो सोच रहा होता है ना जाने ये लेटर उसको किसने दिया होगा, और इसके कारण वो सबको देख रहा होता है। मसामो ने जान किया था ये अदागाकी नहीं हो सकती, तो इसकी बात ये कौन हो सकता है, उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होता है। इसी बीच मसामो कुछ बातों को सुनता है जो कि उसके बातों से मैच करता था, और इसके कारण मसामो बहुत डर जाता है। लेकिन इसके बाद ही वो जान पाता है बाकी सब लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे। इसके बाद सीन आता है क्लास में, टीचर उनको सिखा रहे होता है, लेकिन अभी मसामो अपने बातों में बिजी होता है। कहता है जो उसका पास था ये बहुत खराब, के बारे में हम लोग जानते हैं, यानी वो अपने पास में बहुत ज्यादा मोटा हुआ करता था, तो इसके कारण सब लोग उसको बुली करते थे। लेकिन अभी के टाइम में वो बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है, उसको सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, वो बहुत ज्यादा हैंडसम है, तो इसलिए वो अपने पास को फिर से वापस नहीं लाना चाहता। और अगर लोगों को इस बात के बारे में पता चला तो इसके बाद हो सकता है कोई भी इसका रिस्पेक्ट ना करे और सब लोग उसको फिर से बुली करेंगे। इसलिए वो सोच रहा होता है कौन ये अननोन एक्स हो सकता है जो कि उसके बारे में जानता है। खैर इसके बाद हमें दिखाना चाहता है जो उनके टीचर होता है वो मसामो को देख लेता है, मसामो को पढ़ने के लिए दे देता है, लेकिन मसामो नहीं जानता इसको कहाँ से पढ़ना है, तो इसलिए वो फंस गया था। खैर इसके बाद सीन आता है लंच ब्रेक में, जहाँ पर अभी मसामो कह रहा था उसको जल्दी ढूंढना होगा कौन ये अननोन एक्स है। साथ ही उसको बहुत भूख लगा था, लेकिन उसको अपना डाइट कंट्रोल करना है, तो इसलिए वो कुछ भी नहीं खाता। खैर इसके बाद ही वो एक सीन देखता है जहाँ पर बहुत सारे बंदे एक साथ ही दौड़कर आ जाते हैं उनके फूड स्टॉल के पास। इधर खाने के लिए कोई लाइन नहीं होता, इधर बसर होता है, और इसको देखकर मसामो बहुत इंजॉय करता है। साथ ही हमें दिखाया जाता है एक और लड़की को जो कि होते योशिनो के पास एक लिस्ट होता है और ये खाना उसको ले जाना था, तो इसलिए वो भी उस बसर में आ जाती है। योशिनो बहुत ट्राई करती है आगे जाने के लिए, लेकिन लोग बहुत होता है, इसलिए वो आगे नहीं जा पाती और पीछे गिर जाती है, और इसके कारण जो उसके पीछे वाला हिस्सा होता है वो बाहर आ चुका था। उसके सामने मसामो बैठा था, तो इसलिए मसामो सब कुछ देख लेता है। खैर इसके बाद वो योशिनो के पास आता है और वो कहता है क्या तुम ठीक हो। योशिनो कहती है वो हेवन में आ गई है और उसको बहुत अच्छा फील हो रहा है। मसामो कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, तुम स्कूल में हो। योशिनो रियलिटी में आती है और इसके बाद वो बहुत ज्यादा अपसेट होती है। खैर इसके बाद वो दोनों ऐसे ही बातें करते हैं, और उसके बाद योशिनो अपना काम मसामो को दे देती है। कहती है मैं उधर नहीं जा पाऊंगी, उधर बहुत ज्यादा भीड़ है, तो इसलिए मेरा तुम एक काम कर दो, और उसके बाद वो अपना लिस्ट मसामो को दे देती है। मसामो योशिनो का काम कर देता है, तो इसलिए योशिनो बहुत हैप्पी होती है। खैर इसके बाद वो जाने लग गई थी। मसामो इसको देखकर कहता है योशिनो वैसे एक बात था, चाहता हूँ इतना सारा खाना तुम अकेले नहीं खा सकती, यानी तुम इसको अदागाकी के लिए ले जा रही हो, इसलिए क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। योशिनो बहुत डर जाती है और उसके बाद वो ऐसे आगे जा रही थी। मसामो जान लेता है योशिनो उसको नहीं ले जाना चाहती, तो इसलिए मसामो उसके आगे आ जाता है, और उसके बाद वो कहता है मैंने तुमसे कुछ क्वेश्चन किया था और तुमने कुछ भी नहीं कहा, जहाँ पर मसामो थोड़ा सीरियस हो चुका था। और उसके बाद वो देखते योशिनो को और वो रो देती है। तो देखकर मसामो फिर से अपने फनी मूड पे आ जाता है और वो कहता है मैं तो ऐसे बातें कर रहा था, इधर रोने की कोई बात नहीं है, और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला जिससे तुम्हें पनिश किया जाएगा। योशिनो मसामो के बात को मान लेती है, और इसके बाद वो दोनों आ जाते हैं उसी जिम स्टोरेज में। यहाँ चाहता है अदागाकी को, और वो योशिनो के लिए वेट कर रही होती है। फाइनली योशिनो इधर आ चुकी थी, तो इसलिए अदागाकी हैप्पी होती है। अदागाकी कहती है ना जाने तुम्हें कहा देर हो जाता है। योशिनो कहती है खाना बहुत ज्यादा था, तो इसलिए टाइम तो लगता है। खैर इसके बाद अदागाकी वो खाना खा रही होती है बहुत ज्यादा भुक्कड़ तरीके से, और मसामो इसको चुपके से देख रहा था। कहता है इसको सब लोग प्रिंसेस कहते हैं, लेकिन ये सीन देखने के बाद कौन इसको प्रिंसेस कहने वाला है, और वो ऐसे हंस रहा था। इस बीच अदागाकी के गले में कुछ फंस जाता है और उसको देखकर योशिनो जूस लाने के लिए चली जाती है, और इसी सीन का फायदा लेके मसामो अंदर आता है। मसामो को देखकर अदागाकी बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है, और उसके बाद वो योशिनो को बुलाती है। योशिनो इधर नहीं होती। मसामो कहता है योशिनो बाहर कुछ लाने के लिए गई है और जल्दी वो आने वाली है। अदागाकी कहती है वैसे तुम इधर क्या कर रही हो, और उसके बाद मसामो कहता है
मैं इधर ऐसे ही आया था और क्या तुम कर रही हो इसके बारे में मैं तुमसे बातें करना चाह रहा था। तकाकी कहती है तो तुम वैसे जानती हो मैं इधर क्या करती हूँ। और उसके बाद मसामुने अपने हाथ की तरफ दिखा देता है और वो कहता है ये बहुत दर्द करता है। फिर वो नहाता है या फिर ड्रेस करता है, ये उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देता है। और उसके बाद अदकाकी कहती है मैं भी ये नहीं चाहती तुम मेरे मेथड में आ जाओ, लेकिन इसके बाद भी तुमने मेरा हेल्प किया। जहाँ पर मसामुने अपने मन में कह रहा था ये सारी बातें कह के वो अदकाकी को बता सकता है, सारा उसका प्लान है। ये सारा बातें कह के वो अदकाकी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और उसके बाद उसका प्लान कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही उसको एक बात पता चल गया था, जो वो लेटर था वो अदकाकी ने नहीं दिया था। तो इसलिए अभी वो यही सोच रहा होता है कौन ये अननोन एक्स हो सकता है। दोनों ऐसे ही बात कर रहे होते हैं और इसी बीच इधर यूसिनो आ गई थी, जहाँ पर वो इधर एंटर करती है, लेकिन इससे पहले वो गिर जाती है। फिर से जो उसके पीछे वाला हिस्सा होता है वो बाहर आ चुका था। इसको देखकर अदकाकी बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और उसके बाद मसामुने के दोनों आंखों को हट कर देती है ताकि मसामुने ये सब नहीं देख पाए। और इसके कारण मसामुने को बहुत ज्यादा हर्ट होता है। मसामुने कहता है मैं अपना आंखें बंद कर देता, तुम्हें ये सब करने का क्या जरूरत है। इसके बाद यूसिनो मसामुने के पास आती है और वो मसामुने को एक ड्रिंक ऑफर करती है। मसामुने इसको पाकर बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और उसके बाद अदकाकी कहने लग जाती है यूसिनो बहुत ज्यादा अच्छी है, यूसिनो बहुत ज्यादा अच्छी है और वो सबका केयर करती है। वैसे यूसिनो तुम्हें सबका केयर नहीं करना चाहिए, लोग इतने अच्छे नहीं होते हैं। जहाँ पर मसामुने सोच रहा था मैंने भी उसका हेल्प किया है और इसके कारण उसने मेरा हेल्प किया होगा, एक्सपेक्टेड था। खैर इसके बाद मसामुने देखता है अदकाकी को, जहाँ पर उसके नाक में कुछ लगा हुआ था, यानी खाने का कुछ सीन था। और इसको देखकर मसामुने कहता है अदकाकी तुम अपने नाक के ऊपर वाला हिस्से को साफ कर सकती हो क्योंकि इधर सॉस लगा है। अदकाकी शर्मा जाती है और इसके बाद मसामुने खड़ा होता है और वो अदकाकी के पास आकर कहता है शायद से अदकाकी अब से तुम्हें मेरे ऊपर ज्यादा बिलीव करना चाहिए, तुम्हारे बहुत काम आ सकता हो। और इसके बाद मसामुने बाहर चला जाता है, जहाँ पर मसामुने जान गया था इससे अदकाकी इम्प्रेस हो चुकी है कि उसने ये बात बहुत ज्यादा कूल तरीके से कहा था और वो जानता है लड़कियों को कैसे इम्प्रेस किया जाता है, जानता है। इसके बाद अदकाकी उसके ऊपर बिलीव करने वाली है और ये सारी बातें वो मांगा में पहले ही पढ़ा हुआ था। उन्हें बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है अदकाकी को, जहाँ पर वो भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी। वो कहती है वो इडियट है, लेकिन साथ ही वो हंस भी रही थी। बगल में यूसिनो होती है, जहाँ पर वो इसको देखकर हैप्पी नहीं थी। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है शाम वाले सीन में मसामुने कहता है जल्दी वो अपने प्लान में कामयाब होने वाला है, साथ ही उसको अननोन एक्स को भी ढूंढना है क्योंकि अगर उसे अननोन एक्स नहीं मिला तो इसके बाद उसका प्लान तबाह भी हो सकता है। ऐसे सोचते हुए आ रहा होता है, जहाँ पर इसी बीच वो एक ट्रैप में फंस जाता है। मसामुने के पीछे से एक लड़की आती है जिसने ये ट्रैप इधर रखा था, जहाँ पर मसामुने इसको देख लेता है और इसके बाद वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। लड़की होती है यूसिनो और उसके बाद यूसिनो कहती है बिगफुट क्या तुम्हें अदकाकी चाहिए। मसामुने कहता है वैसे तुम मेरे निकनेम के बारे में कैसे जानती हो और इससे तुम्हारा इरादा क्या है। यूसिनो कहने लग जाती है मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, यानी तुम्हें अपने पास में बहुत ज्यादा बुली किया गया था और जब तुम अदकाकी के पास थे तो उधर मैं भी थी, यानी पास ही में थी। मसामुने सब कुछ जान गया था। और इसके बाद यूसिनो फिर से कहती है जो हमारी फैमिली है वो अदकाकी की फैमिली को सर्व करती है बहुत पहले से ही, 1-2 साल का बात नहीं है, ये जनरेशन का बात है। हम लोग बहुत टाइम से उनको सर्व करते हुए आ रहे हैं और करते हुए ऐसे रहेंगे। क्या तुम्हें अभी अदकाकी चाहिए। जहाँ पर मसामुने इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। कहता है मेरा प्लान इधर तबाह हो चुका है और इसके आगे मैं कुछ भी नहीं कर सकता, और अगर तुम्हें मेरे ऊपर हंसना है तो तुम दूर जाके हंस सकती हो, लेकिन इससे मेरा कोई भी रिग्रेट नहीं होने वाला कि मैं उस लेडी को वही ट्रीटमेंट देना चाहती हूँ जो कि वो दूसरों को देती है, यानी मैं उसको वो मेडिसिन देना चाहता हूँ, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता। खैर इसके बाद यूसिनो कहती है अगर ऐसा बात है तो मैं तुम्हारा हेल्प कर सकती हूँ। इसे देखकर मसामुने सोचता है ये क्या बात कर रही है और उसके बाद यूसिनो कहती है अगर तुम ऐसे करना चाहती हो तो हाँ मैं तुम्हारा हेल्प कर सकती हूँ। मसामुने को फिर से अपना एक चांस मिल गया था। खैर इसके बाद सीन आता है स्कूल में। मसामुने अदकाकी को देख रहा होता है ऊपर से, साथ ही वो कह रहा था वो यूसिनो को भी बिलीव नहीं कर सकता क्योंकि यूसिनो अदकाकी के पास ही रहती है। हो सकता है ये उनका प्लान हो, यूसिनो को इतना जल्दी बिलीव नहीं कर सकता, तो इसलिए वो अपने प्लान से काम करने वाला है। और इसके बाद वो डिसाइड कर लेता है वो सबसे अपने ईमेल कांटेक्ट करने वाला है और ऐसे वो जा रहा होता है और इसी बीच क्लास की रैप आ जाती है। कहती है मसामुने तुम कहाँ जा रहे हो, मेरे पास एक काम है, क्या तुम कर दोगे। मसामुने ना नहीं कहता। मसामुने और फुताबा एक साथ ही जा रहे होते हैं जहाँ पर वो लोग बातें कर रहे थे और उसके बाद मसामुने अपने प्लान में आ जाता है। वो कहता है फुताबा क्या तुम अपने ईमेल कांटेक्ट मुझे दे सकते हो। उसके बाद वो अपना मोबाइल दिखा देता है जहाँ पर उसका एक भी ईमेल कांटेक्ट नहीं था। खैर इसके बाद वो सोच रहा होता है क्या फुताबा देने वाली है या फिर नहीं। फुताबा इसे ही देखकर हंस रही होती है और इसको देखकर मसामुने सोच रहा था क्या ये देने भी वाली है या फिर नहीं। वो जान गया था किसी लड़की का ईमेल एड्रेस लेना ये इतना ईजी नहीं है और इसके बाद वो बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और वो इधर से भाग गया था।
इसके बाद मसामो ने आ गया था क्लास में और उसके बाद वो फिर से अपने ही दोस्त को ईमेल एड्रेस लेने लग गया था, लेकिन अभी उसका काम नहीं होता। साथ ही मसामो ने जान गया था इससे वो अपना प्लान कंप्लीट नहीं कर सकता, को एक और प्लान ढूंढना होगा जिससे वो अदाकाकी के पास जा सकता है। और उसके बाद वो आगे देखते हैं जहाँ पर फुताबा एक और बंदा एक साथ ही बातें कर रही थी। दूसरा बंदा कहता है फुताबा तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि तुम क्लास रैप हो, तो इसलिए तुम बी सेक्शन को इतना सारा आगे नहीं ले जा सकती, पास अपने काम होते हैं। जहाँ पर फुताबा कहती है हाँ बात तो है लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मसामो ने उन दोनों की बातों को सुन रहा होता है और इसी बीच इधर एक कॉलर की आती है जो कि कहती है वैसे तुम दोनों किसके बारे में बातें कर रही हो। फुताबा कहती है उनका स्कूल का एक और कमेटी है ब्यूटिफिकेशन का और इसके लिए एक मेंबर चाहिए। मसामो के पास एक चांस आ गया था तो इसलिए वो कहता है मसामो के पास एक चांस आ चुका था तो इसलिए वो कहता है तो क्या मैं वो मेंबर बन सकता हूँ। फुताबा कहते हैं क्या तुम कर पाओगे। और उसके बाद मसामो कहता है हाँ उसके पास बहुत फ्री टाइम है इसलिए वो ये काम बहुत ज्यादा इजीली कर सकता है। वैसे भी वो एक कमेटी में आना चाह रहा था, वैसे भी अगर ये काम तुम्हें करना है तो तुम्हारी जगह में मैं ये काम कर सकता हूँ और इससे मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँगा। जहाँ पर इसको सुनकर फुताबा बहुत इंप्रेस होती है और इसके बाद से मसामो ने आ गया था ब्यूटिफिकेशन कमेटी में। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कमेटी के सारे स्टूडेंट एक साथ ही काम करे होते हैं। जहाँ पर मसामो ने और अदाकाकी फील्ड में आ चुके थे, दोनों अपना काम करे होते हैं। जहाँ पर मसामो ने अदाकाकी को देख लेता है और उसके बाद वो अदाकाकी को बुलाने लग गया था। अदाकाकी मसामो को देखती है और उसके बाद वो अपने जगह में स्टॉप हो जाती है। मसामो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है, लेकिन इसके बाद अदाकाकी इधर से चली जाती है बिना कुछ बोले हुए। के लिए एक बहुत बड़ा इग्नोर था और उसको देखकर मसामो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। और इसी बीच उसके पास एक मेंबर आता है जो कि कहता है तुम्हें अपना काम करना चाहिए। मसामो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। इसके बाद वो अपने क्लास में काम कर रहा होता है। साथ ही वो कहता है कोई लड़की ऐसा कैसे हो सकती है। तो उसको पहले बुलाया था और हाई तक किया था, लेकिन इसके बाद उसने इग्नोर कर दिया। ये बहुत बुरा हुआ। अदाकाकी ने अच्छा नहीं किया और ऐसे ही वो अपना काम कर रहा होता है। और इसी बीच इधर फुताबा आ गई। फुताबा के पास अपने बातें होते हैं और वो मसामो के पास आ जाती है और वो अपने बातें कह रही होती है। कहती है मसामो तुम बहुत अच्छी हो, तुम दूसरों की हेल्प करती हो, वो भी हंसते हुए, और ये बहुत अच्छा बात है। मेरा भी हेल्प किया और तुम जानती हो इससे तुम्हें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला, लेकिन उसके बाद भी तुम बहुत ज्यादा हैप्पी हो। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे पास एक बात है। जहाँ पर वो इसके बाद ही शर्मा जाती है। मुझे कहता है क्या बात है। और इसके बाद फुताबा कहती है तो क्या मैं और तुम एक साथ ही सिनेमा देखने के लिए जा सकते हैं। मैंने जान गया था फुताबा ये सब किस लिए कह रही है और इसके बाद क्या क्या हो सकता है, यानी वो दोनों एक साथ ही जा सकते हैं और बहुत मजा कर सकते हैं। मसामो के पास अपना प्लान होता है, साथ ही वो इसको रिजेक्ट भी नहीं करना चाहता, तो इसलिए वो स्टॉप हो जाता है। फुताबा इसकी कहानी शर्मा चाहती है और इसके बाद वो कहती है खैर जो भी हो, मुझसे ये बात ऐसे निकल गया, मैं इधर से जाती हूँ, तुम अपना काम करते रहो। और इसके बाद फुताबा इधर से चली जाती है। फुताबा के जाने के बाद मसामो सोच रहा था तो इसका मतलब एक ही हो सकता है, वो उस स्कूल में पॉपुलर हो चुका है, बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है और ये काम उसके आने वाला है और इसलिए वो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। वो कहता है मैं बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका हूँ। लेकिन इसके बाद ही वो अपने पीछे देखता है जहाँ पर इधर अदाकाकी थी और इसको देखकर वो अपने मन में सोचता है तो क्या ये सब अदाकाकी ने सुन लिया। काकी कहती है वो इधर एक न्यू बकेट लेने के लिए आई थी। खैर इसके बाद मसामो कहता है तो क्या तुमने सारा बात सुन लिया। काकी कहती है बात तो सही है, तुम बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हो और ये अच्छा बात है। दोनों ऐसी बातें कर रही थी और इसके बाद मसामो आगे आता है और वो कहता है मसामो कहता है अदाकाकी क्या तुम मुझे अपना ईमेल एड्रेस दे सकती हो। अदाकाकी हाँ कहती है और इसको सुनकर मसामो बहुत ज्यादा शौक था। वो सोचता है क्या उसने अपना गोल इतना जल्दी अचीव कर लिया। लेकिन इसके बाद अदाकाकी कहती है लेकिन अभी वो नहीं दे सकती, इसके लिए एक काम करना होगा। इसके बाद हमें दिखाया चले शाम को, जहाँ पर मसामो अपना काम कर रहा होता है और उसको एक एक करके हिंट दिया गया था कहाँ पर अदाकाकी का ईमेल एड्रेस हो सकता है। मसामो एक एक करके अपना टास्क कंप्लीट करके आगे जा रहा होता है, उसको एक एक क्लू दिया जाता है। इसे सारे हिंट को पार करके बहुत ज्यादा थक हार के वो आ गया था उसी क्लास में और उसके बाद उसे वो ईमेल कांटेक्ट मिलने वाला था। मसामो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है क्योंकि आखिरकार उसने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया था, तो इसलिए वो आ जाता है विंडो के पास जहाँ पर उसे वो ईमेल कांटेक्ट नंबर मिलने वाला है। इसके बाद वो बाहर देखता है और इधर अदाकाकी होती है। मसामो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है, लेकिन इसके बाद अदाकाकी एक को रोल करके नीचे कर देती है और इधर लिखा हुआ था डिक्लाइन। और इसको देखकर मसामो जान गया था अदाकाकी कोई नंबर नहीं देने वाली। अदाकाकी मसामो के साथ भी गेमिंग खेल रही थी जो कि उसके लिए अच्छा बात नहीं था, उसके इधर कर दिया था और इसलिए मसामो बहुत गुस्सा होता है क्योंकि इसको पाने के लिए उसने बहुत मेहनत किया था, लेकिन इसके बाद भी कुछ भी नहीं हुआ। इसी बीच इधर आ जाते योशिनो और उसके बाद वो कहती है अगर तुम किसी लड़के के साथ डेट में जाना चाहते हो और कुछ देखना चाहते हो तो हाँ मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ। और ऐसे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा, एपिसोड अच्छा था। बाकी हम लोग मिलता है इसके बाद वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, साउनारा, बिजनेस 7